नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी बिहार शिक्षा विभाग के उस फैसले की जिसने पूरे बिहार में एक नई सियासी तकरार को पैदा कर दिया है। और बात यहां तक पहुंच गई कि गिरिराज सिंह ने यह डर भी जाहिर कर दिया कि हो सकता है कि कल को बिहार में शरिया लागू हो जाए। अब बिहार में ऐसा हुआ क्या कि बात शरिया तक जा पहुंची, छुट्टी पर लिया गया एक फैसला कैसे सियासत में नया मोर्चा तैयार कर रहा है, इसकी डिटेल्स आपको दूंगी। लेकिन 4 के बार में अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। और देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली में आखिरकार डर क्यों लगता है। हत्याकांड की वो वारदात जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया, आधी रात को दिल्ली की नींद उड़ा दी, सरेआम गोलीकांड, और उसके बाद दिल्ली कितनी डरी हुई है, इस पर आपको आगे विस्तार से जानकारी दूंगी। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी पलक। अगली खबर में बात होगी दिल्ली की गलियों में क्या कुछ हलचल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने मोर्चा तैयार कर लिया है। निशाने पर दिल्ली की सरकार पर काबिज आम आदमी पार्टी है। और इसी बीच दिल्ली के गलियारों में भ्रष्टाचार को लेकर मची हुई सियासी तकरार के बीच में क्या कुछ चल रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगे आयुष। और 4 के बार में रक्षाबंधन के रंग में आपको लेकर जाऊंगी। देश कैसे राखी के त्योहार को मना रहा है, सज उठा है पूरा देश। अलग अलग शहरों में रक्षाबंधन का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, हर एक तस्वीर आप तक मैं लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलते हैं पूर्णिमा के पास। और सबसे पहले आपको INDIA गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, उसकी लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। तो मीटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं, ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि मुंबई में होनी है INDIA गठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें चुना जाना है चेहरा। कौन होगा चेहरा विपक्षी गठबंधन का। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया। फैसला यह है कि त्योहारों के मौके पर होने वाली तमाम छुट्टियों पर तलवार चलेगी। ज्यादातर उन छुट्टियों को खत्म कर दिया जाएगा जो कि हिंदू पर्व से जुड़ी हुई थी। बस उसके बाद क्या था, बिहार बोर्ड का फैसला आता है, हिंदू त्योहारों की छुट्टियों पर तलवार लटकती है और बिहार में एक नया सियासी घमासान छिड़ जाता है। जाहिर है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए और समझिए शिक्षा विभाग का फैसला और उस पर हो रही अब सियासत। रक्षाबंधन के मौके पर जब त्योहारों की खुशियां छाई थी तो बिहार के शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी कर दिया। फरमान ये, रक्षाबंधन के त्योहार पर मिलने वाली छुट्टी पर तलवार चलेगी। लेकिन बिहार सरकार ने छात्रों के साथ साथ टीचर की छुट्टियों में सिर्फ रक्षाबंधन पर कटौती नहीं की है, बल्कि त्योहारों पर रद्द हुई छुट्टियों की एक पूरी फहरिस्त जारी हुई है। बिहार में छुट्टियों पर चली कैची को शिक्षा विभाग की इस नई लिस्ट से समझिए। 6 सितंबर को चेहल्लुम पर 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अनंत चतुर्दशी और मोहम्मद साहब की जयंती 28 सितंबर को है, जिसमें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। दुर्गा पूजा 22 से 24 अक्टूबर तक 3 दिन का अवकाश रहेगा। दीपावली पर 12 नवंबर को सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी दी जा रही है। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज पर 15 नवंबर को 1 दिन की छुट्टी होने वाली है। 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा पर 2 दिन और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब इस फहरिस्त से रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसी छुट्टियों को गायब कर दिया गया। मुस्लिम त्योहार पर मिलने वाली छुट्टियां बरकरार हैं। बस इतना भर था कि बीजेपी नीतीश पर हमलावर हो गई।
सबसे पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरा, ट्वीट किया। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। छुट्टियों पर सियासी तनाव के पीछे वजह साफ है। नीतीश सरकार की कैची कई ऐसी छुट्टियों पर चली है जो हिंदू धर्म से जुड़ी है। शायद यही वजह थी कि गिरिराज सिंह ने फैसले को शरीयत से जोड़ दिया। अब सियासी तनाव के पीछे वजह को ठीक से समझना है तो छुट्टियों का पूरा हिसाब देखिए। रक्षाबंधन पर पहले एक दिन की छुट्टी मिला करती थी, जो अब खत्म हो चुकी है। जन्माष्टमी पर मिलने वाली एक दिन की छुट्टी को भी खत्म कर दिया गया है। तीज की 2 दिन की छुट्टी अब नहीं मिला करेगी। जीवित पुत्रिका व्रत की छुट्टी को भी अब भूल जाइए। गुरु नानक जयंती पर भी स्कूल खुले रहेंगे। दुर्गा पूजा पर मिलने वाली 6 दिन की छुट्टी अब 3 दिन में बदल गई। दीपावली से छठ पूजा तक मिलने वाली 8 दिन की छुट्टी भी 3 दिन की हो गई है। इतना फैसला लेना भर काफी था। बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन, जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है। सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, श्री बाबू की जयंती, ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और हिंदुओं की जो महत्वपूर्ण पर्व हैं, उनकी छुट्टियों को आपने रद्द दिया। और दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन की छुट्टी होती थी, उसमें कटौती कर उसको 4 दिन कर दिया गया। अगर इसका औचित्य क्या है? बिहार में छठ का पर्व घर घर में मनाया जाता है। नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ, सुबह का, लगातार पूरा बिहार पूजा पाठ में डूबा रहता है। और स्कूल खोलेंगे तो बच्चे कौन जाएंगे? कोई भी बच्चा राम जन्माष्टमी या रक्षाबंधन के दिन स्कूल नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए। और अब तो आदेश निकाल दिया गया, 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। अब बिहार सरकार के इस फैसले ने नया सियासी सिलसिला शुरू कर दिया। बीजेपी नीतीश सरकार में लिए गए इस फैसले को हथियार बनाकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि समय समय पर स्कूलों में परीक्षा होती है। इस बीच त्योहार और चुनाव जैसे मौके पर पढ़ाई बाधित होती है। छुट्टियों का असर भी पढ़ाई पर पड़ता है, लिहाजा बच्चों के हित में छुट्टियां ही खत्म कर दी। लेकिन बीजेपी ही नहीं, एलजेपी भी शिक्षा विभाग के फरमान पर नीतीश कुमार को घेर रही है। पता नहीं शिक्षकों को इस तरीके से प्रताड़ित करना बदला लेने की भावना है। जिस तरीके से शिक्षक रह रहकर समय समय पर अपनी उचित मांगों को, और भाई वो बच्चों को बिहार के भविष्य को लड़ना सिखाते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना सिखाते हैं, और इसीलिए वो खुद भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में बदला लेने की भावना से उनको प्रताड़ित किया जाता है। बताइए, उनकी छुट्टियां जिस तरीके से कम करना, पहले ही आप बेवजह उनका इस्तेमाल हर चीज़ में करते हैं। भाई शराब ढूंढने से लेकर काउंटिंग से लेकर हर चीज़ में तो शिक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो उनके अधिकार की छुट्टियां हैं, अगर उसको भी कर्टेल कर दिया जाएगा, उस पर भी अगर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी जाएंगी और ऐसे फरमान जारी किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं। पढ़ाई का हवाला देकर छुट्टियों पर तलवार तो चला दी गई, लेकिन इस फैसले ने नई सियासी तकरार भी शुरू कर दी है। सवालों के घेरे में नीतीश सरकार है और सवाल ये कि सुशासन में क्या तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, और तुष्टीकरण भी ऐसा कि बच्चों की छुट्टियों को रद्द किया गया, रक्षाबंधन पर छुट्टी से महरूम कर दिया। छुट्टियों पर चली इस कैची के पीछे मकसद पढ़ाई बचाना है या वोट कमाना? जवाब देगी नीतीश सरकार और बिहार का शिक्षा विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच भजनपुरा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, माया गैंग पर हत्या का शक, झगड़े के बाद फायरिंग के आरोप है। अमेजॉन के सीनियर मैनेजर की हत्या हुई थी और इसी मामले में एक बड़ा खुलासा, भजनपुरा मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। माया गैंग पर हत्या का शक, झगड़े के बाद फायरिंग का आरोप, और इसमें अमेजॉन के सीनियर मैनेजर की हत्या हुई थी। इसी मामले में खुलासा हुआ है कि माया गैंग का हाथ
इस हत्याकांड में है। सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी भजनपुरा में। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये सीसीटीवी की फुटेज। मामला मंगलवार की रात 11:50 का है, जब बाइक सवार 5 बदमाशों ने सीनियर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त वारदात में सीनियर मैनेजर के साथ जो साथ में था उसको भी गोली लगी, जिसका इलाज चल रहा है। आरोपियों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत के सिर में गोली मारी और वो गोली आर पार हो गई। हरप्रीत अपने साथी गोविंद के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार होकर 5 युवक वहां पहुंचे और अचानक से हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हुई। वहीं गोविंद के दाहिने कान में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि रोड रेस के मामले में हत्या की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से दिल्ली में सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। रास्ते में घेर कर ताबड़तोड़ परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अपने बेटे को परिवार ने खो दिया। भजनपुरा में अमेजन के मैनेजर को गोली लगी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। माया गैंग का हाथ इसमें अब तक निकल कर सामने आया। मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, कोई दुश्मनी थी? नहीं जी, कोई दुश्मनी किसी से कोई मतलब नहीं रखता था जी वो। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो किसी स्कूटी से टच हो गए थे जो इस वारदात या कोई वैसे? भाई साहब, अगर स्कूटी से टच होता, हाथापाई होती, गोली मारने का क्या मतलब है? और वो तो कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। सवेरे जाता है, शाम को आता था। जो अज्जू है उनके साथ में थे? हाँ, वो मेरा ब्रदर है, अर्जुन संजू नाम है उनका। अच्छा, संजू। हाँ जी। तो उनकी कैसी हालत है? वो ठीक है, वो तो ठीक नहीं है। अच्छा, उनको गोली लगी सिर में, हाथ में? नहीं, सिर में। अगर उनके मेरे बेटे की हालांकि उनके सिर में लगी हो तो वो तो ठीक था। जिस टाइम क्या तो मेरा बेटा डर था, वो बैठा हुआ था। हो गई है। उनका नाम हरप्रीत है, उम्र 36 साल। उनके सिर पे गोली लगी है और जो उनके साथ में गोविंद जी थे, उन्हीं के मामा हैं, हालांकि उम्र में उनसे छोटे हैं, तो उनके भी सिर पे गोली लगी, बट ही वॉज स्टेबल। आई वॉज एबल टू स्पीक विद हिम। रात में हॉस्पिटल में मैंने उनसे बात किया था। क्या कोई आइडेंटिफाई हुआ है? अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, बट वी आर वर्किंग ऑन सम सस्पेक्ट्स।